जितना मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी गला फाड़ लो, पर मजाला इनके कान में जूं भी रेंग जाए। क्या हुआ माँ जी? हुआ क्या? तेरे पापा को भली भांति पता है कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, पर नहीं लगाएंगे किसी काम से हाथ, नहीं कराएंगे कोई हेल्प, बस हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। तो माँ जी आप पापा जी को बातें सुनाओ ना, जैसे आप मुझे सुनाते हो, फिर देखना 1 मिनट में सारा काम कर देंगे। सुबह से सुअर की तरह बिस्तर पे पड़ा था, मैंने जरा सा काम क्या बोल दिया, निकल गया दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने। तो माँ जी सारी गलती भी आपकी है, मेरी क्या गलती है? माँ जी आप सरला आंटी के साथ बोल रहे थे ना कि बहुओं को दबा के रखना चाहिए, आपने सारा दबाव मेरे ऊपर ही डाल दिया है। थोड़ा सा दबाव अपने बेटे के ऊपर भी डालो, फिर निकल के दिखाए। बहू मैं तो बड़े टाइम से व्रत रख रही हूँ, पर तेरा ही पहला व्रत है, तू भूख प्यास पे कंट्रोल कर लेगी ना? माँ जी भूख प्यास पे तो कंट्रोल कर लूंगी, पर आप अपनी जुबान पे कंट्रोल करो। और बोलो, हो गया ना? वाह कितनी अच्छी साड़ी है। बहू दिखा मुझे, वाह कितनी अच्छी साड़ी है, कहाँ से लेके आई? माँ जी वो मम्मी ने भेजी है करवा चौथ के लिए। अच्छा बहू तेरी शादी को तो 4-5 साल हो गए, ये साड़ी मैं अपनी बेटी को दे देती हूँ, उसका पहला करवा चौथ है। मेरी बेटी तेरी भी तो कुछ लगती है। पर माँ जी मम्मी ने मेरे लिए भेजी है। कोई बात नहीं, अपनी ननद को दे दे, वो तो कितनी समझदार है। चल ठीक है बहू, चलती हूँ मैं। क्या हो गया, मेरी शादी को 4-5 साल हो गए, तो मैं भी तो नया पहन सकती हूँ ना। मेरी मम्मी ने इतने प्यार से भेजा था मेरे अपनी बेटियों पर सब कुछ लुटाया, पर बहुओं से छीन कर नहीं। भाभी आपने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? वो मैं थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा तो मुझे भूख लग रही है और आप यहाँ बैठ के आराम कर रही हो? वो क्या है ना, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, तो माँ जी ने कहा मैं आराम कर लूँ, घर का काम वो कर लेंगी और खाना भी वो बना लेंगी। एक दिन व्रत क्या रख लिया तो पूरा दिन बैठ के आराम करोगी क्या? अगर मैंने काम किया तो मुझे जल्दी भूख लग जाएगी, और रात के 9 बजे 10 बजे तक मुझे फास्ट रहना है। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे आई एम सॉरी भाभी। भाभी आपने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा है? ताकि आपके भैया की लंबी उम्र हो सके, इसलिए। तो भाभी आप पूरा दिन कुछ नहीं खाओगे, कुछ तो खा लो। ऐसा थोड़ी होता है ननद जी, करवा चौथ का व्रत बिना कुछ खाए पिए ही रखना पड़ता है। और आप ये सब अभी नहीं समझोगी, जब बड़ी हो जाओगी ना तब आपको सब समझ आएगा। ससुराल में ननद छोटी बहन जैसी होती हैं, इसलिए उसे सारी बातें प्यार से समझाएं। हैप्पी करवा चौथ। भाभी हाँ छोटी, आप ना जल्दी से रेडी हो जाइए और पैकिंग कर लीजिए। वो ना आपके मायके से फोन आया था, आपकी मम्मी कह रही थी कि आपका पहला बच्चा ना मायके में ही हो, उनका सपना है। तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए, मैंने भैया को बोल दिया है, वो बाहर गाड़ी निकाल कर आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है छोटी? ठीक है। हेलो माँ, वो मैं मायके नहीं आ सकती। लेकिन क्यों बेटा? माँ मेरे ससुराल वालों की ख्वाहिश है कि मेरा पहला बच्चा ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सास तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखेगी। नहीं माँ, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और माँ इन दिनों में तो और भी ख्याल रखने लगी है मेरा। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ, फिर रखती हूँ, नमस्ते। ये रिश्ता भाभी ये लो, ये दूध हल्दी है। माँ जी ये साड़ी बहुत भारी लग रही है, गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होगी, पूरा दिन बिताना है। मैके में कभी इतनी महंगी साड़ी देखी नहीं हो, इसके लिए ऐसा बोल रही हो। ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो बहुत गर्मी है ना, और ये बहुत वजन है। हम बड़े घर से हैं, सस्ती साड़ी पहन के जाएंगे 4 लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। माँ जी मेरे पास हल्की और अच्छी साड़ी है, मैं उसे पहन लेती हूँ। मुझे पता है तुम्हारे घर से 300-300 की साड़ी आई है, मुझे मत सिखाओ, रहने दो। जी माँ जी आप चलिए, मैं आ रही हूँ। बहू ये लो, ये अपने गले में पहन लो, ये खानदानी हार है, ये पूरे 4 लाख का है। माँ जी ये बहुत वजन है और गर्मी भी बहुत है, रहने देते हैं ना, वैसे भी मैंने 2-2 मंगलसूत्र पहन रखा है। तुम लोग जैसे गरीब तो कभी महंगी चीज देखे नहीं हो, तो तुम लोग इसकी कदर क्या ही समझोगे। हम लोग बड़े घर के लोग हैं, हम लोग को दिखावा करना पड़ता है। ठीक है माँ जी, मैं इसे पहन लेती हूँ। इनको कौन समझाए कि पापा राजकुमारी की तरह। बहू यहाँ आओ। जी मम्मी। बहू मेरे छोटे बेटे बहुएं आ रही हैं, उनके नाश्ता में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जाके बाजार पूरा नाश्ता ले आओ, और बच्चों के लिए टॉफी चॉकलेट जो भी सामान होए वो सारा लेके आना, और उनके कमरे भी सही कर देना।
दोनों के। उनको कोई चीज की तकलीफ बहू नहीं होना चाहिए। मम्मी जी, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं जा रही हूँ बाहर घूमने। वो लोग आती हैं, खाना खाकर थाली में ही हाथ धुल के चली जाती हैं, क्योंकि वो नौकरी करती हैं। मैं घर पे रहती हूँ तो क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? मैं इस बार कुछ नहीं करूंगी। हेलो छोटी बहू, तुम कब आ रही हो घर? बड़ी बहू तो इतना कड़वा बोल बोल के चली गई हैं। छोटी बहू तुम घर आओ जल्दी, घर का काम संभालो आके। मम्मी जी, अगर दीदी चली गई है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। इतना सारा काम करना मेरे बस की बात नहीं है। ओ भाभी, आपने मेरी मम्मी से झगड़ा किया है ना? और तो और आपने मेरी मम्मी से ऊंची जबान में भी बात भी की है। अब तो आपकी इतनी भी हिम्मत हो गई, आप साथ के साथ जवाब भी देने लगी हैं। आज आने दीजिए भैया को। मैंने आपको इस घर से निकलवा के नहीं पिघवाया तो मेरा नाम भी स्वाति नहीं। आज देखती हूँ कैसे तुम इस घर में रहती हो। अरे वाह, मैंने आज तुम्हारी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात क्या कर ली? और हम दोनों के बीच में आपस में झगड़ा क्या हो गया? तो तुम तो मुझे घर से निकालने की बात कर रही हो। और तुम्हारे मम्मी पापा जो मेरे मम्मी पापा को दिन रात जलील करते हैं और गालियाँ देते हैं, उसका क्या? मैं भी निकलवा फेंकूं उनको इस घर से? बोल देना अपनी माँ से, अगर वो मेरी मम्मी पापा की इज्जत करेंगी तभी मुझसे वो इज्जत पाएंगी। अब जाओ और निकलो मेरे रूम से। क्या मैंने अपनी मम्मी पापा की साइड लेकर ठीक किया? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मम्मी जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। होली भी आ रही है और मम्मी की तबीयत भी खराब। नहीं, तुम्हें घर नहीं जाना है। मेरी बेटी भी आ रही है, यहाँ भी काम है सारा। भाभी, 2 कप चाय ले आओ। मम्मी जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मम्मी की तबीयत भी खराब है, बार बार कॉल भी कर रही है। तुमको मैंने मना किया था ना, एक बार में समझ में नहीं आता। अम्मा, तुम भाभी को घर क्यों नहीं जाने देती? वो भी तो किसी की बेटी है। उनका भी तो मन करता है अपने मायके जाने का, अपनी माँ से मिलने का। शशि, यहाँ आओ। जाओ बेटा, तैयार हो लो, जाओ अपने मायके। आपकी ननद भी इतनी ही प्यारी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अरे बहू, आज तो सुबह से कहाँ चली चली घूम रही है? समझ में नहीं आ रहा तू क्या करना चाह रही है? अरे मम्मी जी, आज वो दीदी आ रही है ना, इसलिए घर की साफ सफाई कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ सुबेरे से इतने आलसी लोग क्यों काम में लगे हुए हैं? जब मायके के लोग आते हैं तब यही होता है। क्या मम्मी जी, मायके से? हाँ, और क्या। तेरी दीदी आ रही है ना, मायके से नहीं आ रही तो कहाँ से आ रही है? अरे मम्मी जी, मेरी दीदी नहीं, आपकी बेटी आ रही है, मेरी ननद। अच्छा, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी काम कर।